आज का हमारा टॉपिक है इंटीजर्स। ये हमारा बेटे एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उसमें क्लास 7th में है और क्लास 6th में भी है, लेकिन जो हमारे ये बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसमें ये क्लास 6th में है। तो ये दोनों के लिए ही बेसिक एक ट्यूटोरियल बना रही हूँ मैं। बेसिक तो इंटीजर्स को हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। तो इंटीजर्स होते क्या हैं? सबसे पहले तो इंटीजर्स जानने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम ये जान लें कि नंबर्स हमने अभी तक कौन कौन से पढ़े हैं। तो एज़ यू नो कि हमने सबसे पहले पढ़े हैं नेचुरल नंबर्स, जो हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेचुरल नंबर शुरू होते हैं 1 से, 1 2 3 4 और अनगिनत ये चलते जाते हैं। 100 से आगे भी होते हैं, 100 101 102 हज़ार लाख असंख्य, तो ये असंख्य होते हैं, अनगिनत। तो इनको प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी शुरू होती हैं 1 2 3 4 से। इसके बाद हमारी प्राकृतिक के बाद आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? उसमें एक ज़ीरो और ऐड हो जाएगा तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। अब इसके बाद 1 2 3 ये जो हमारी संख्याएं आई, तो इसका मतलब ये देखिए प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो पूर्ण संख्याओं के अंदर ही आती हैं। अगर मैं गोला बनाऊं तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं, नेचुरल नंबर्स, और ये एक ज़ीरो और ऐड होने से ये जो घर है होल नंबर्स का, पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स कहते हैं। तो जो होल नंबर्स का जो घर है वो बड़ा हो गया थोड़ा सा। तो इसमें 1 2 3 और इसमें ज़ीरो के अलावा 1 2 3 भी आती हैं, तो ये वाला फैमिली ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद हम देखेंगे कि कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है, जैसे मैं कहूँ कि 2 कदम ऊपर जाइए, फिर मैं कहूँ 2 कदम नीचे आइए, मतलब एक ही बिंदु से। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और यहाँ पर एक बच्चा खड़ा हुआ है मान लीजिए, और मैं उससे कहूँ कि 2 कदम ऊपर जाइए, तो वो 2 कदम ऊपर चला जाएगा। फिर मैं कहूँ वापस आइए और वापस आकर 2 कदम नीचे जाइए, तो नीचे जाने को इसको तो आप दिखा देंगे +2 से ऊपर जाने को, लेकिन नीचे आने को आप कैसे दिखाएंगे? इसलिए ये जो आपके इंटीजर्स हैं इनकी ज़रूरत पड़ी। तो जैसे नीचे आने के लिए हम इनमें माइनस का चिन्ह लगा देते हैं, और जिस पोजीशन पे आप फिक्स रहते हैं उस पोजीशन को कहते हैं ज़ीरो। तो ये आपके ज़ीरो हैं। ऊपर की सारी संख्याएं आपकी होंगी प्लस में, +1 +2 +3, और जो नीचे की संख्याएं होंगी वो होंगी आपकी सारी माइनस में, -1 -2 -3, इस प्रकार से। तो इसका मतलब आपके होल नंबर्स के बाद में जो बड़ी फैमिली आएगी वो आएगी पूर्णांक की। पूर्णांक मीन्स इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर आए हमारे? इंटीजर्स में हमारे आए हैं 0, उसके बाद आगे की संख्याएं 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा ये ध्यान दें कि इसमें प्लस का चिन्ह आप लगाएं तब भी वही बात है, ना लगाएं तब भी प्लस ही माना जाता है। अगर किसी संख्या के पहले कोई अगर चिन्ह नहीं लगा हुआ है तो हम उसे क्या मानते हैं? प्लस मानते हैं। और इसकी पीछे की संख्याएं जैसे -1 -2 -3 और डैश 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 डैश, माइनस में भी उल्टा ही जाएगा। अब इसमें आती है बात छोटे बड़े की। ये अब हमारे हो गई लेफ़्ट हैंड साइड की संख्याएं जो उल्टे हाथ की तरफ है, और ये हमारी हो गई सारी राइट हैंड साइड की संख्याएं जो कि हमारे राइट हैंड साइड पे होती हैं। तो जितना कोई संख्या लेफ़्ट में होती है उतना ही वो छोटी होती है। जैसे कि ये -3 और -2 में अगर मैं कंपेयर करूं तो -3 ज़्यादा लेफ़्ट में है, -2 इसके लेफ़्ट के राइट में है, तो इसलिए -2 बड़ा होगा -3 से। इसी प्रकार -1 और ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सब 0 से छोटी ही मानी जाएंगी। 0 इन सबसे बड़ा है। अब 0 लेफ़्ट में है +1 के, तो 1 बड़ा है 0 छोटा है, 2 बड़ा है 1 छोटा है, 0 छोटा है, ये सारी संख्याएं छोटी हैं। इसका मतलब ये निकला कि जितनी भी हमारी पॉजिटिव संख्याएं होती हैं, पॉजिटिव नंबर्स मतलब कि धनात्मक संख्याएं, जो धनात्मक संख्याएं होती हैं वो बड़ी होती हैं किससे? ऋणात्मक संख्याओं से। ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती हैं, या फिर उनको कह सकते हैं नेगेटिव नंबर से।
और 0 उनके बीच में लाई करता है। तो 0 पॉजिटिव नंबर से तो छोटा हुआ, लेकिन नेगेटिव नंबर से बड़ा हुआ, सबसे बड़ा नंबर हो गया। तो ये हमने जाना। अब यहाँ पर इसकी फैमिली में अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, और इससे बड़ी फैमिली कौन सी हो गई फिर हमारी इंटीजर्स। इंटीजर्स को z से हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी संख्याएं आ गई, 0, 1, 2, 3 डैश डैश डैश, और -1, -2, -3 एंड डैश डैश डैश। तो ये पूरा फैमिली बन गई। तो आप देख रहे हैं, इसका मतलब, इस गोले को ध्यान से देखिए, इसका मतलब नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर है, मतलब नेचुरल नंबर भी एक प्रकार का होल नंबर है, और नेचुरल और होल दोनों इंटीजर के अंदर हैं, पूर्णांक के अंदर हैं। तो मतलब ये दोनों भी एक तरह से पूर्णांक ही कहे जाएंगे, नेचुरल और होल नंबर। लेकिन सारे नेचुरल नंबर पूर्णांक नहीं हो सकते, पर ये सभी पूर्णांक के अंदर आ जाते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हम लोग करेंगे कि इनका एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करें, इनको जोड़ें और घटाएं कैसे। तो मान लीजिए सबसे पहले हम इनको एडिशन पे जाते हैं। तो एडिशन अगर हमें करना है तो अब देखिए इनमें क्या होगा पूर्णांक में कि प्लस के नंबर्स भी आते हैं और माइनस के नंबर भी आते हैं। तो मान लीजिए मुझे -4 में ऐड करना है 6, ठीक है। -4 में मुझे ऐड करना है प्लस का 6, ये ऐड का सिंबल है हमारा प्लस। तो मेरे पास यहाँ पर एक छोटा सा TLM है, आप ये देखिए। तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन जो है वो 0 पे ही रखते हैं इनिशियली। तो मेरा सवाल क्या था, मेरा सवाल है -4 + 6। तो पहले मैं -4 पे चली जाऊँगी। तो -4 पे ये हम अपने टैग को लेके जाएंगे 1, 2, 3, 4, और लेफ़्ट में गए हैं। लेफ़्ट में कब जाते हैं, ये देखिए, लेफ़्ट में कब जाते हैं, जब हमारा संख्या माइनस की हो, और राइट में कब जाते हैं, जब हमारी संख्या प्लस हो। अच्छा, एक रूल और याद रखें कि एडिशन के अंदर जब भी हम एडिशन कर रहे हैं तो हमें नंबर लाइन पर हमें राइट की साइड जाना है। जब भी हम एडिशन करेंगे हमें राइट की साइड जाना है, और जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें किधर जाना है, लेफ़्ट की साइड जाना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देख रहे हैं, तो -4 + 6, तो 6 कदम प्लस के 6 जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 कदम हम सीधे हाथ की तरफ गए, तो हमारा जो आंसर है वो कितना आया, 2। तो -4 + 6 का हमारा आंसर आ गया है +2। अब फिर से वही, आप 2 के आगे प्लस का चिन्ह लगाएं या ना लगाएं, बात एक ही है। ये इसका हो गया आंसर। अब मान लीजिए मैं इसको ऐड करूं, 4 + -12, है ना। अब ये देखिए, ये है तो एडिशन, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन पे जा रहा है। 4 + -12, तो प्लस का मतलब तो कह रहा है कि 4 भी प्लस का है, आपका 4 भी प्लस का है। तो पहले 4 पे पहुंच जाइए। तो मैंने ये अपने टैग को 4 की तरफ कर दिया, है ना, 4 पे पहुंच गया। इसके बाद -12 प्लस -12। अब प्लस माइनस हमारे क्या होते हैं यहाँ पर, माइनस। मैं इजी फॉर्म बता रही हूँ आपको। तो -12, तो अब आपको माइनस की तरफ जाना है। माइनस के लिए मैंने क्या बताया था आपको, उल्टे हाथ की तरफ जाना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो मेरा कहाँ पर आया, ये -8 पे आया। मेरा आया ये -8 पे। तो यहाँ से मैं आपको कुछ रूल बताती हूँ। देखिए, अगर प्लस और +2 के चिन्ह हो तो आप क्या करते हैं, इसको प्लस। अगर माइनस और माइनस भी हो तब भी आप उन्हें क्या करेंगे, प्लस। लेकिन अगर एक प्लस और एक माइनस या एक प्लस हो तब आप क्या करेंगे, उनको माइनस करेंगे। ये रूल बहुत ज़रूरी है, आपसे याद रखिए। और हमेशा जब भी हमारा आंसर आता है, आंसर के जैसे कुछ भी आंसर आया, आंसर के आगे यहाँ पर हमें चिन्ह लगाना होता है। तो कौन सा चिन्ह आता है यहाँ पर, जो कि बिग नंबर के सामने होगा, बिग नंबर के पहले जो सिंबल लग रहा होगा वो सिंबल यहाँ पर आ जाएगा। तो देखिए, एक्टिविटी में तो मैंने आपको कराया ही है। अभी जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, -4 + 2, ठीक है।
तो मैंने ये सवाल लिया है माइनस का 4 प्लस का 2, तो -4 + 2 माइनस प्लस इज माइनस, तो आप इसे माइनस करिए रफ में। 4 में से 2 गया तो क्या बचा 2, तो आंसर मेरा आया 2, ठीक है। लेकिन बिग नंबर के सामने कौन सा चिन्ह है, बिग नंबर के सामने मेरा चिन्ह है किसका, माइनस का, तो इसलिए आंसर आया माइनस में। अब हम थोड़ा बड़े एग्जाम्पल को ले लेते हैं। बड़ा एग्जाम्पल लेती हूँ, मान लीजिए 64 माइनस का 70। अच्छा, इसके साथ ही ये तो मैंने आपको बताया ऑपरेशन इनका प्लस माइनस का, इनकी मल्टीप्लिकेशन भी होती है सिंबल्स की। तो सिंबल्स की अगर मल्टीप्लिकेशन हो, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस से हो रही है तो वो प्लस बन जाता है, प्लस की मल्टीप्लाई अगर प्लस से हो रही है तो भी ये प्लस बन जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से हो रही है तो ये माइनस बन जाएगा, प्लस की मल्टीप्लाई अगर माइनस से हो रही है तो ये माइनस बन जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई के केस में तो सिंबल ही एक साथ आएंगे आपके। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, ये दोनों इस एग्जांपल में ये दोनों चिन्ह साथ साथ हैं, कोई बीच में नंबर नहीं है। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिखूं तो माइनस का 64 और माइनस का 17, तो ये दोनों माइनस एक साथ नहीं है क्योंकि इनके बीच में तो 64 आ गया। मैं दोनों करके दिखाऊंगी, जैसे माइनस का 64 ये नंबर बीच में आ गया ना इसमें, लेकिन इन दोनों माइनस में कोई चिन्ह नहीं है, कोई अंक नहीं है बीच में, तो ये मल्टीप्लाई है आपका। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। पहले मल्टीप्लाई करिए इनकी, बॉड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पर, प्लस हो गया है ना। अब देखिए, अब कोई दो निशान एक साथ नहीं है, अब माइनस और प्लस के बीच में अंक हैं, तो अब इनका ऑपरेशन यही वाला किया जाएगा, ये वाला ऑपरेशन किया जाएगा। तो माइनस और प्लस जब भी देखिए एक जैसे निशान होंगे तो जोड़िए और डिफरेंट निशान होंगे तो उसे घटाइए। तो ये दोनों निशान कैसे हैं, डिफरेंट हैं, तो इसे घटाया जाएगा, माइनस किया जाएगा। लेकिन माइनस कहाँ करेंगे आप, रफ में माइनस करेंगे। 64 में से 17 घटा दीजिए, है ना, 4 में से 7 नहीं जा सकता, तो आप यहाँ से कैरी करेंगे 10 और 4 14, यहाँ बचा 5, 14 - 7 7, 5 - 1 4, 47। तो अभी मैंने निशान नहीं लगाया, निशान लगाना नहीं भूलना, निशान लगाना नहीं भूलना। अब इन दोनों में बिग नंबर कौन सा लग रहा है हमको, 64, तो 64 से पहले कौन सा निशान है, माइनस का, तो ये लगाया हमने माइनस, राइट। अब देखिए इस सवाल को देखते हैं, यहाँ पर दोनों निशान सेम है, माइनस माइनस, मैंने बताया था दोनों निशान सेम हो तो क्या करते हैं, प्लस, माइनस माइनस प्लस, इनको जोड़िए, 64 को 17 में जोड़ दीजिए, तो ये आया आपका 81। बिग नंबर के आगे कौन सा सिंबल है, माइनस का। अच्छा, इसी सवाल को ऐसे देखिए, 64 प्लस माइनस का 17, राइट। तो अब पहले तो यहाँ इन दोनों के बीच में कोई अंक है ही नहीं, तो 64 प्लस माइनस क्या हो गया, -17, तो 64 - 17 हो गया है। अब 64 में करेंगे वही, क्योंकि इससे कोई निशान नहीं है तो क्या माना जाएगा, प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, तो दोनों को माइनस किया, तो मेरा माइनस करने पर फिर से कितना आया, 47। अब 47 लिख दिया। अब बिग नंबर कौन सा है इन दोनों में से, 64, तो इनकी इसके आगे कौन सा सिंबल है हमारा, प्लस का सिंबल है, तो ये हमारा आ गया इसका आंसर क्या, +47। तो इस प्रकार से हम लोग इंटीजर्स के एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अभी इसमें दोनों इंक्लूड करा दिए मैंने आपको, एडिशन भी सब्ट्रैक्शन भी। तो इसका एक छोटा सा रूल और है, एक एक्टिविटी है, वो मैं और आपको बता देती हूँ, जो कि थोड़ी सी ज़रूरी है। ज़रूरी इन द सेंस, अगर आप इनिशियली कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये बिंदियों के हिसाब से करा रही हूँ, ये बुक में एक्टिविटी है। माइनस के 12 प्लस के 5, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, तो मैंने क्या किया, अपने रेड को माना है माइनस और ब्लू को माना है प्लस, ठीक है। तो रेड मेरा माइनस है, तो मैंने 12 डॉट लगा ली, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 5 मेरे पास प्लस की है तो 5 डॉट लगा लूँगी, एक के नीचे एक, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात है कि मैंने क्या किया है, मैंने माइनस का चिन्ह लिया है रेड कलर से और प्लस का चिन्ह लिया है मैंने कौन से कलर से, ब्लू कलर से, है ना। अब इनके जोड़े बना दीजिए,
पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, चौथा जोड़ा, पांचवा जोड़ा। अब मेरे पास कुछ डॉट बच गई। कितनी डॉट बची? 1 2 3 4 5 6 डॉट बची मेरे पास। किस कलर की? रेड कलर की। एंड रेड फॉर माइनस, सो आंसर विल बी -7 आंसर। ओके।